तरक्की पाकिस्तान का मुकद्दर बन चुकी है। अगर मेहनत करके भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम भी शहबाज शरीफ नहीं। डेरा गाजी खान में मुस्लिम लीग नून के जलसे से वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब। अब कहा कि अब तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू हो चुका है, बावकार रोजगार दिया जाएगा। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान कर्जों के साथ तरक्की नहीं कर सकेगा। दुआ करें कि कर्जे खत्म हो जाएं। जब इक्तदार संभाला तो महंगाई 40% पर थी। नवाज शरीफ ने सियासत कुर्बान करके फैसला किया कि अब पाकिस्तान को बचाया जाए। आज महंगाई 2.4% पर आ गई है। जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। इस्लामाबाद में धावे बोले जाते हैं तो तरक्की नहीं हो सकती। अमन कायम हुए बगैर ये सब नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस पीटीआई को सिस्टम में रहने और बायकॉट ना करने का मशवरा। हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। कहते हैं कि अदलिया से हम ज्यादा खुश नहीं। मुलाकात में अदालती रवैये से मुतालिक गुजारिशात रखी हैं। पीटीआई के साथ ऐसा सलूक करना जमहूरियत और कानून के लिए ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस से मुलाकात का मकसद उन्हें मुल्की हालात से आगाह करना था। उम्मीद है कि पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होगा। अपोजिशन लीडर और रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब की गुफ्तगू। कहा कि मौसर अदालती निजाम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द अपनी तजवीज़ बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस को देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बेहतर लीगल टीम मौजूद है। जब तक अदालती निजाम में बेहतरी नहीं आती लोगों में गम और गुस्सा बढ़ता रहेगा। मुल्क में कोई हुकूमत नाम की चीज नहीं है जो हालात को बेहतर कर सके। हम फितना और फसाद की सियासत पर यकीन नहीं रखते। मरियम नवाज शरीफ पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती काम करा रही हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा 4.5 साल तक इंतशारी टोले ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया। फितना और फसाद की सियासत ने मुल्क तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। साफ सुथरा पंजाब एक इनकलाबी प्रोग्राम है। पंजाब के हर शहर को मिसाली बनाएंगे। बानी पीटीआई मुल्क में फिरौन की तरह काम कर रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशार और मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने टंडोजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बरस पड़ी। कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के कहने पर उनके दौर में सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हुई। अपोजिशन रहनुमाओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। सिंध में गाड़ियों की फिटनेस के हवाले से बोले कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। सिंध में बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जिसके तहत 21 लाख बेघर अफराद को घर बनाकर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ चाहती है कि बानी पीटीआई जेल में रहे। ट्रंप कार्ड प्ले कार्ड बन गया। नून लीग की हुकूमत के जामिन पीटीआई है। धरना एहतजाज डी चौक पर कुछ नजर नहीं आ रहा। सेनेटर फैसल वाउडा की कराची के कस्टम हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मैरी टाइम का शोबा पूरे मुल्क का कर्जा उतार सकता है। पोर्ट कासिम पर अरबों रुपए की कब्जे की जमीनों को रिकवर कराएंगे। फैसल वाउडा की यकीन दहानी के बाद कस्टम्स एजेंट्स एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने बानी पीटीआई को पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठा आदमी करार दे दिया। खुशी है कि खैबर पख्तूनख्वा लोग नाअहलों को वोट देकर अब रो रहे हैं। परवेज खटक का अपने आबाई गांव मानकी शरीफ में बड़े अवामी जलसे से खिताब। कहते हैं कि सियासत कोई मजाक नहीं, हर कोई अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक खिदमत नहीं कर सकता। हमने अपने दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की भरपूर खिदमत की है। दिन रात सियासत के लिए काम किया गया। अवाम की फलाह और बहबूद को हमेशा तरजीह दी गई है। मौशी इस्तेहकाम मौशी तरक्की की बुनियाद है। मौशी इस्तेहकाम के लिए दिन रात कोशा है। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहते हैं कि पॉलिसी रेट कम होने से कारोबारी अफराद को फायदा हुआ। मईशत दुरुस्त सम की तरफ जा रही है। हुकूमत टैक्स निजाम में इस्लाहात ला रही है। खैरात से स्कूल और अस्पताल चल सकते हैं, हुकूमत नहीं। मुल्की मसाइल का हल इंतहाई आसान है। सिर्फ आइन पर अमल किया जाए। पाकिस्तान को आइन पर चलाने से ही मामलात हल होंगे। शाहिद खान अब्बासी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि मुल्क की बका और सलामती आइन पर अमल करने में है। पाकिस्तानी कौम दुनिया में सबसे ज्यादा खैरात करने वाली कौम है। हमारी बदकिस्मती है कि हम टैक्स देने से इनकारी होते हैं।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के पंजाब में डेरे 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर बातचीत की जाएगी। आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। कल लाहौर रेस क्लब में तकरीब के बतौर मेहमान खुसूसी भी होंगे। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा कल होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत दुबई में आमने सामने आएंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए शायकीन बेताब है। कौमी क्रिकेट इमामुल हक ने टीम को ज्वाइन कर लिया है, जबकि टीम की दुबई क्रिकेट स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस भी जारी है। पाकिस्तान टीम मुतवाजन है। टीम में ज्यादा तब्दीलियां नजर नहीं आएंगी। प्लेइंग 11 का ऐलान टॉस से कबल करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद की दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि प्रेशर होता है क्या है, अच्छा होगा या बुरा, ये सारी चीजें मैच से पहले और मैच के बाद की हैं। अभी सब कयासराइयां है, किसी को कुछ पता नहीं। प्लेयर्स का काम ही प्रेशर लेना है। अगर प्रेशर हटा दे तो पाक भारत मैच में क्या रह जाता है। पाक भारत मैच हमेशा शायकीन के लिए बड़े इवेंट्स होते हैं। बतौर खिलाड़ी हमारा काम मैदान में कारकर्दगी दिखाना है। मीडिया में मैच को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना उनका अपना काम है। भारत के नायब कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि पाकिस्तान की टीम अच्छी है और बदकिस्मती से वो अपना पहला मैच हार गए। पाकिस्तान के खिलाफ यकीनन सेंचुरी करने का दिल है, हालांकि हर मैच में बड़ा स्कोर करने का इरादा रखता हूं। पाक भारत क्रिकेट मैच में उम्मीद है कि पाकिस्तान ही जीतेगा। शायकीन क्रिकेट के तौर पर पुरजोश हूँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कौमी क्रिकेट टीम के नाम पैगाम। कहा कि पाकिस्तान और भारत को खेलते हुए देखूंगा। उम्मीद है अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। हमारा तो एक ही नारा, जीतेगा जीतेगा पाकिस्तान ही जीतेगा। भारत के खिलाफ मैच में कोई दबाव नहीं, बेहतरीन परफॉर्म करने की भरपूर कोशिश करेंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाक भारत मैच को भी एक क्रिकेट मैच की तरह ही खेला जाएगा। इस बार भारत को शिकस्त देने की भरपूर कोशिश करेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच गुजर गया, लेकिन अब भारत के खिलाफ मैच पर फोकस कर रहे हैं। कोशिश होगी कि जो गलतियां की हैं वो दोबारा ना दोहराई जाएं। चैंपियंस ट्रॉफी की जंग। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सज गया। चैंपियंस ट्रॉफी के चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने आ गए। इंग्लैंड ने रन्स के पहाड़ खड़े कर दिए। 50 ओवर्स में 351 रन बना दिए। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 352 रन का हदफ। बेन डिकेट की उम्दा बैटिंग, 165 रन स्कोर किए और आउट हो गए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम मुश्किलात का शिकार रही। ओपनर और मिडिल ऑर्डर ज्यादा देर न चल सके और जल्द विकेटें गंवा बैठे। मैथ्यू शॉट 63 रन बनाकर आउट हो गए। मांसले बुशियन 47, ट्रेविस हेड 7, कप्तान स्टीव स्मिथ 5 रन बनाकर चलते बने। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के चौथे मैच में इंग्लैंड के ओपनर बेन डिकेट ने 21 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में बेन डिकेट की 165 रन की उम्दा बल्लेबाजी। बेन डिकेट चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बड़े इनफरादी इनिंग्स खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। इससे कबल न्यूजीलैंड के नॉर्थन स्टिल ने 2004 में अमेरिका के खिलाफ 145 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली थी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच से कबल कज़ाफी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियन तराने की बजाय भारतीय तराना चला दिया गया। चंद सेकंड्स बाद भारतीय तराना बंद करके सही तराना चलाया गया। सोशल मीडिया पर भारतीयों का तंज। पाकिस्तानी सारिफीन का भी शदीद रद्द अमल। पीसीबी ने आईसीसी से वजाहत तलब कर ली। जजेस की सीनियरिटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर रियासत रियाजात ने आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले की लामहदूद इख्तियारात नहीं। मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट बार इंतखाबात में प्रोफेशनल ग्रुप के सदारती उम्मीदवार बाजी ले गए। मलिक आसिफ नसवाना सदर लाहौर हाईकोर्ट मुंतखब हो गए। मलिक आसिफ नसवाना ने 7050 वोट हासिल करके पहले नंबर पर रहे। प्रोफेशनल ग्रुप के अब्दुर्रहमान रांझा 8255 वोट लेकर नायब सदर लाहौर हाईकोर्ट बार मुंतखब हो गए। इसके अलावा फरूख इलियास चीमा सेक्रेटरी लाहौर हाईकोर्ट बार मुंतखब कर लिए गए।
फरूख इलियास ने 6,837 वोट लिए। बलूचिस्तान सेनेट इलेक्शन के लिए असद कासिम रोंजो के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। बलूचिस्तान सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई। इलेक्शन के लिए सिर्फ 2 उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दूसरे उम्मीदवार असद बलोच की कागजात नामजदगी वापस लेने की सूरत में असद कासिम बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब किए जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत ने 9 अप्रैल तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जिना हाउस और अस्करी टावर हमले के 2 मुकदमात की समाअत हुई। शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश नहीं किया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमात का रिकॉर्ड और तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर रखी है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान की रिमांड में 5 रोज की तौसी कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुलजिम अरमगान और शिराज को पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिमान के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। अदालत ने मुलजिमान अरमगान और शिराज की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर महफूज फैसला भी सुना दिया। मुलजिम अरमगान और शिराज का मेडिकल कराने का हुक्म जारी कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर को मुलजिमान को पेशरफ रिपोर्ट के साथ पेश करने की हिदायत। मुस्तफा आमिर के अगवा और कत्ल का केस में मजीद पेशरफ्त हुई। पुलिस ने मुकदमे में 2 सहूलतकारों और 1 लापता लड़की का नाम जाहिर कर दिया। मुलजिम अरमगान के गैर कानूनी सरगर्मियों और मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलविस होने का शुबा। रिपोर्ट में कहा गया कि मुलजिमान ने वक़्वे से 1 रोज कबल जोमा नामी लड़की पर भी तशद्दुद का एतराफ़ किया। मुलजिम अरमगान के बंगले से 5 ब्लड स्वाब और 4 कारपेट के टुकड़े किए DNA करवाए गए हैं। 1 कारपेट के टुकड़े पर लगा खून मदिया के खून से मैच हुआ। 2 कारपेट के टुकड़ों पर लगा खून किसी नामालूम औरत के होने का सामने आया है। मुस्तफा को कई घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तशद्दुद करने के बाद हाथ पांव बांध दिए गए। मुस्तफा को जख्मी हालत में गाड़ी में डाला और हब में जला दिया। मुलजिम अरमगान के दोस्त शिराज ने तमाम कहानी बयान कर दी। बताया कि लालच और लग्जरी लाइफ ने मुझे मुतासिर किया। नौजवानों को मशवरा है कि लग्जरी लाइफ से मुतासिर ना हो। अरमगान का लाइफ स्टाइल देखकर मुतासिर हो गया था। अरमगान ज़हनी तौर पर मजबूत इंसान है। जामे और पायदार तरक्की के लिए ममालिक के दरमियान ताउन के फरोग की जरूरत है। पाकिस्तान वस्ती एशियाई ममालिक के लिए गेटवे की हैसियत रखता है। सदर आसिफ अली जरदारी का 5वें बैनुल-अक़वामी वर्कशॉप क़यादत और इस्तेहकाम के शुरका से खिताब। मौसमियाती तब्दीली, गुर्बत और गलत मालूमात जैसे चैलेंजेस से निमटने के लिए आलमी ताउन और शराकतदारी पर जोर। कहा, दुनिया को इक्तिसादी, माहौलियाती, सिक्योरिटी, गलत मालूमात और तकनीकी चैलेंजेस का सामना है। मौजूदा आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए आलमी ताउन दरकार है। क़यादत की जिम्मेदारी है कि वो ताउन के मौक़े पैदा करे। सदर मुमलिकत की एक महफूज और पायदार मुस्तकबिल के लिए आलमी शराकतदारों को मिलकर काम करने की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से वस्ती एशिया के 2 अहम रियासतों अज़रबैजान और उज़्बेकिस्तान का 5 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक की क़यादत के साथ सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर गुफ्तगू की जाएगी। आलमी और इलाकाई अहमियत के हवाले से अहम तरक्कियाती और कश्मीर फ़लस्तीन के मसाइल पर भी बातचीत की जाएगी। अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए $2 अरब मालियत के मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। आइंदा माली साल के लिए बजट में कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। IMF वफ़द से इब्तदाई मुसविदे पर बात होगी। IMF वफ़द कल पाकिस्तान आएगा। 24 से 28 फरवरी तक तकनीकी वफ़द विफाक और सूबों के साथ मुज़ाकरात करेगा। ग्रीन बजटिंग, क्लाइमेट स्पीडिंग, टैगिंग, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग पर मुज़ाकरात भी होंगे। पंजाब हुकूमत का मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विस मुतारिफ करवाने का फैसला। हेल्थ सर्विस से शोबा सेहत के 19 अहम टास्क पूरे किए जाएंगे। आउटसोर्सिंग के जरिए मजीद 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खदमात हासिल की जाएंगी। लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम को मुंसलिक कर दिया जाएगा, जबकि 39,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स हिस्सा ले सकेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कम्युनिटी हेल्थ सर्विस से मुतालिक जामे प्लान भी तलब कर लिया है। कम्युनिटी हेल्थ सर्विस को फाल करने के लिए फौरी इक़दाम करने का हुक्म।
पाकिस्तान के मौशी हालात बहुत बेहतर हो चुके। बदकिस्मती है कि माजी में तरक्की करना मुल्क पटरी से उतर गया और सियासत में गंद डालकर इसे तबाह किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से वापस आया है। शहबाज शरीफ की मेहनत से मौशी इस्तेहकाम हुआ। हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। जो वादे किए वो आवाम को पूरे होते नजर आ रहे हैं। कामरान खान टिसोरी का दौरा बरतानिया में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए गवर्नर इनिशिएटिव के तहत मराकज खोलने का ऐलान। कहा कि सिंध में कोई मसला हो, गवर्नर इनिशिएटिव के तहत कायम मराकज मदद करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड ज़र मुबादला भेजकर मुल्क की मईशत में ताकत का इंजेक्शन लगा दिया है। बरतानिया में आवार पाकिस्तानियों और कश्मीरियों का आबाई वतन की मईशत में अहम किरदार है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब की कुरम के वफ्द से मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। फरीकैन ने शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों की इस्तदा कर दी। अमन माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने के अज़्म का इयादा। बैरिस्टर साहब ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खुलूस नीयत के साथ एक सदी से जायद पुराने तनाज़े के पायदार हल के लिए कोशा है। हुकूमत मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। कोयटा में रमजान मुबारक के दौरान अवाम को रिलीफ देने का फैसला कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर कोयटा की जेर सदारत अशिया खुर्दनोश की कीमतों से मुतालिक इजलास। रमजान मुबारक के दौरान 3 जगहों पर सस्ते बाजार लगाने का फैसला किया गया। मरकजी सस्ता बाजार जॉइंट रोड पर लगाया जाएगा, जबकि नवाकली और मेजबान चौक पर भी सस्ते बाजार लगाए जाएंगे। जिला इंतजामिया ने बीफ, मटन, चीनी, आटा और दूध की कीमतों का तयन भी कर दिया है। मुल्क में रवा साल पोलियो का तीसरा केस रिपोर्ट हुआ। पोलियो का तीसरा केस लाड़काना से रिपोर्ट हुआ। रवा साल सिंध में रिपोर्ट होने वाला ये दूसरा केस है। गुज़िश्ता साल मुल्क भर में पोलियो के 74 केसेस सामने आए। बलूचिस्तान से 27, खैबर पख्तूनख्वा से 22 और सिंध से 23 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब और इस्लामाबाद से गुज़िश्ता साल पोलियो का एक केस सामने आया। उकाड़ा में घंबर फाटक के करीब मालबरदार ट्रेन को हादसा पेश आ गया। ट्रेन का इंजन और 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसा बरवक्त ब्रेक ना लगने के बायस पेश आया। रेलवे इंतजामिया और मकामी पुलिस मौके पर मौजूद। इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। हादसे के बायस रेलवे ट्रैक पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। रेलवे हुकाम ने वाक़ई की तहकीकात का आगाज कर दिया है। गजा जंगबंदी मुआहिदा। हमास ने 602 फलस्तीनी कैदियों के बदले 6 इजरायली यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक तो इजरायली यरगमालियों को रफा में रेड क्रॉस के हवाले किया गया। 3 इजरायली यरगमाली नसीरात कैंप में रेड क्रॉस के हवाले किए गए। एक यरगमाली हशाम अल सिद को गजा सिटी में बगैर किसी तकरीब के इजरायली फौज के हवाले किया गया। और हमास का कहना है कि यरगमालियों की रिहाई का मंजर फलस्तीनी आवाम मुजाहिमती धड़ों के इत्तेहाद का आगाज है। आज यरगमालियों की हवालगी में अवाम की बड़ी तादाद दुश्मन और उसके हामियों के लिए नया पैगाम है। इजरायली फौज ने मगवी खातून शहरी बेबास की लाश की शनाख्त होने की तस्दीक कर दी है। इजरायली फौज के मुताबिक शहरी गजा में मुमकिना तौर पर अपने बच्चों के साथ हलाक हुई। रेड क्रॉस ने दोनों फरीकैन के दरख्वास्त पर गजा से मजीद इंसानी बाक़यादत इसराइल के हवाले कर दी है। हमास ने 20 फरवरी को इसराइली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के जरिए इसराइल के हवाले की थीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का महकमा दिफा में 5000 छांटियां करने का फैसला। सियाफाम अमरीकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स ब्राउन बरतरफ। ट्रंप ने एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डेन राज़ीन कैन को चार्ल्स ब्राउन की जगह चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया। जनरल चार्ल्स ब्राउन अमरीकी फ़ज़ाइया में फाइटर पायलट की हैसियत से तारीख साज ओहदेदार समझे जाते हैं। जंग के खात्मे के लिए सदर पुतिन और सदर ज़ेलेंस्की को आपस में बैठकर बात करना होगी। हम लाखों लोगों का कत्लेआम बंद करना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू कहते हैं कि उम्मीद है कि यूक्रेन जल्द मुआहदे पर दस्तखत कर देगा, जिसके तहत अमरीका को यूक्रेन के मादनी ज़खायर तक रसाई हासिल हो जाएगी। चाहते हैं कि यूक्रेन अपने वसी कुदरती वसाइल तक अमरीकी कंपनियों को रसाई दे दे। चीन का अमरीका की जानिब से महसूलात के निफाज और तिजारती पाबंदियों पर तशवीश का इजहार।
चीनी नायब वजीर आजम और अमरीकी वजीर खजाना का राब्ता, फरीकैन ने बाहमी तशवीश के उमूर पर बातचीत करने पर इत्तफाक किया। अमरीका को चीन के इंसदाद मनशियात के इकदाम, इक्तसादी अदम तवाज़ुन और गैर मुनसिफाना पॉलिसियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दोनों ममालिक ने चीन अमरीका इक्तसादी और तिजारती ताल्लुकात की अहमियत को तस्लीम किया। मौसम की अंगड़ाई जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। बाला इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ चुकी है। बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया है। लेह में पारा -5, कलाम -4, मालम जब्बा और पारा चनार में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कल्लात और रावलाकोट और मरी में भी -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और 24 फरवरी से मगरबी हवा का सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल दाखिल होने की पेशगोई कर दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में जालाबारी का भी इम्कान। शुमाली और पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी होगी। गिलगित बल्तिस्तान में 25 फरवरी से 2 मार्च तक शदीद बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब और इस्लामाबाद में 25 फरवरी से 1 मार्च तक गरज चमक के साथ बारिश होगी। सिंध में 25 से 26 फरवरी तक हल्की बारिश मुतवक्के।